नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनके सवाल ज़्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल सवाल थे। तो मुझे जो-जो दिखेगा मैं आपके हाथ में सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ, तो मुझे यहाँ पर शनि के चित्र पर दिखेगा बहुत ही सुंदर सा मछली या फिर फ़ोर्क। देखिए, ये मछली तो नहीं है बट ये फ़ोर्क का साइन है। शनि पर फ़ोर्क एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी लेकर आता है। शनि पर फ़ोर्क का मतलब ये है कि शनिदेव की सीधी दृष्टि है। अब वो शुभ है, अशुभ है, ये आपके कर्म बताएँगे। अगर आप कभी किसी का दिल दुखाते हैं, कभी किसी को धोखाधड़ी वाले कार्य करते हैं, कभी किसी की बददुआ लेते हैं, कभी किसी से विश्वासघात करते हैं, तो ये फ़ोर्क का साइन अशुभ हो जाएगा और आपको बहुत सारे अशुभ प्रभाव देने वाला रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप हमेशा समाज सेवा की ओर अग्रसर रहते हैं, लोगों का भला सोचते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, गरीबों की काम आते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और सबसे बड़ा दान देखिए, जो विश्व में सबसे बड़ा दान माना जाता है अन्नदान और वस्त्रदान। तो अन्नदान लगातार करते थे, वस्त्रदान लगातार करते थे, तो ऐसे व्यक्ति मैंने अपने जीवन में फूल साइन वाले शनिदेव की साढ़े और ढैया में करोड़पति बनते हुए भी देखे हैं। यानी शनिदेव की कृपा बरसेगी तो इतनी असीम बरसेगी आपने सोचा भी नहीं होगा और अगर बुरा प्रभाव मिलेगा तो काफ़ी हद तक व्यक्ति को बुरा प्रभाव जीवन में देखने को मिलने वाला होता है। तो इस तरह के योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे दिख रहे हैं। शनि का फ़ोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। यहीं अगर दूसरी तरफ आपके हाथ में जो आपकी गुरु की उँगली है, ये गुरु पर्वत है, यहाँ पर सीधी खड़ी लाइन है जो कि इस प्रकार इसमें मिल रही है। देखिए, ये रेखा आपको कंटीन्यूअस ग्रोथ करवाएगी। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कंटीन्यूअस ग्रोथ करता है। ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ बारंबार मिलती रहती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शुभ परिणाम व्यक्ति को देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप अपने जीवन में देखिए, ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। समाज में नाम खराब होने जैसे संकेत हाथ में बिल्कुल भी नहीं होते। इसके अलावा आप मान के चलिएगा कि ये कॉम्बिनेशन आपको आपके जीवन में मल्टीपल सोर्सेज़ से इनकम जनरेट कराएगा। व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी एक से ज़्यादा तरीके से मल्टीपल सोर्सेज़ से इनकम जनरेट करता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में योग रेखाओं द्वारा दिख रहे हैं। सूर्य के क्षेत्र पर आएँगे तो सूर्य का क्षेत्र अच्छा है, अच्छी अवस्था में। सूर्य के क्षेत्र में कोई बड़ी मछली, कोई बड़े ऐसे प्रकार के साइन नहीं है बट ओवरऑल सूर्यदेव आपके हाथ में मौजूद अवस्था में मुझे दिख रहे हैं। जब सूर्य की स्थिति इस प्रकार की होती है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि सूर्यदेव की असीम कृपा आपको मिलने वाली रहेगी। सुबह-सुबह सूर्यदेव के दर्शन कर कर, सूर्य पर जल चढ़ाकर, सूर्यदेव को प्रणाम कर कर और उगते हुए सूरज के दर्शन कर कर व्यक्ति को बहुत बड़ा भाग्योदय जीवन में देखने को मिलता है। अपने पिताजी की सेवा जैसे जिस प्रकार भी करेंगे उसमें भी भाग्योदय होने वाला रहेगा। ऐसे व्यक्ति अगर समय-समय पर अपने पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा निकालते हैं तो इसमें भी बड़ा भाग्योदय ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलने वाला होता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में योग रेखा द्वारा मुझे दिख रहे हैं। बुध के क्षेत्र पर आएँगे तो बुध का क्षेत्र अच्छा है, एक सीधी खड़ी केवल भाग्य रेखा बुध के क्षेत्र पर रेखा मौजूद है। जब बुध के क्षेत्र पर इस प्रकार की रेखा होती है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि देखिए, बुध देव व्यापार के कारक होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में व्यापारिक क्षमता ठीक-ठाक मानी जाती है। अच्छा व्यापारी होता है, व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है ऐसा, व्यापार से लाभ मिलेगा आपको। इसके साथ-साथ ये रेखा आपको मीठी, वाणी, मध्यम सुंदरता, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देने वाली रहेगी। व्यक्ति अपना काम निकलवाना जानता है, वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करना जानता है। इस तरह के योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे साफ-साफ बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो धनुषाकार रेखा बन रही है बट हल्की सी छोटी पड़ रही है। ये समझदारी का सूचक होती है, व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, समाज में एक समझदार व्यक्ति के रूप में आपको देखा जाता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में भारी मंगल मौजूद है और चंद्रदेव भी अच्छी अवस्था में रेखाओं मुझे साफ-साफ दिख रहे हैं। यदि आपके हाथ में आपका शुक्र का हिस्सा देखा जाए, तो शुक्र के क्षेत्र पर आप देख पा रहे हैं आड़ी रेखा है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएँ देखिए, जब शुक्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को आदत होती है परफेक्शन ढूँढने की। ऐसा व्यक्ति हर जगह परफेक्शन ढूँढता है और कहीं न कहीं परफेक्शन ना मिलने की वजह से वैवाहिक जीवन में कमी आती है, समस्याएँ आती हैं। तो ये समस्या तो आपकी मुझे शुक्र पर दिख रही है। इसके अलावा व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग, बेफिज़ूल की चिंताएँ, ओवरथिंकिंग करना और छोटी-छोटी समस्याओं को भी अपने मन में ही बड़ा बना लेना, इस तरह के योग भी हाथ में बन रहे हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, छोटे से छोटे काम करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। ये कहीं न कहीं फैमिली लाइफ़ में परेशानी होने के भी संकेत शुक्र के हिस्से पर रेखाओं द्वारा बन रहे हैं। यहाँ पर अगर आएँगे तो अंगूठा आपके हाथ में सही है, हल्का-सा घूम गया तो फ्रेंडली नेचर की ओर संकेत कर रहा है। ओवरऑल अंगूठा सही है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौके और ग्रोथ करने के मौके बारंबार देने वाली रहेगी। व्यक्ति को अपने जीवन में ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी खासी मिलती हैं और उन सारी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब कर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है। अगर यहाँ पर आएँगे तो ये आपके हाथ का मणिबंध है और मणिबंध भी आपके हाथ में ठीक-ठाक अवस्था में या फिर अच्छी अवस्था में ही मैं रेखाओं में देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में आपकी पिंकी फिंगर दिखेंगे तो पिंकी फिंगर सूर्य की उँगली के पहले पोल तक पहुँच गई है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे रहेंगे, चीज़ों को सँभाल कर रख सकते हैं, याद शक्ति आपकी ठीक-ठाक रहेगी, फ़ाइल का मैनेजमेंट यानी अपने ज़रूरी कागज़ात जो होते हैं उन्हें सँभाल कर रखना, इस तरह के गुण हाथ में बने, समय का मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं, यानी
किस समय कहाँ जाना है, किस समय क्या करना है, समय का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। और सबसे अच्छा जो योग बनता है मनी का मैनेजमेंट, यानी पैसे का मैनेजमेंट, कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी को देना, कितना पैसा का इन्वेस्टमेंट करना है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में पैसे के इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छा देखा गया है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट का कार्य करते हैं या फिर फाइनेंस का कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको जीवन सफल होने वाले योग बनने वाले रहेंगे। जैसे कि पैसे से पैसा बनाता है, पैसे से पैसा बढ़ता है, और इन्वेस्टिंग से बहुत बड़े लाभ मिलते हैं। चाहे वो आप कहीं भी करें, स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टीज में, गोल्ड बॉन्ड, सोना चांदी में, कहीं भी करें, बट आपको लाभ मिलेगा। सूर्य की उंगली आपके हाथ में काफ़ी बड़ी चली गई है। ये देखिए, सूर्य की उंगली आपके हाथ में काफ़ी अच्छी अवस्था में है। देखिए, अब सूर्य की उंगली इस प्रकार की होती है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सूर्य देवता की असीम कृपा मिलेगी। रिस्की नेचर देती है, रिस्की नेचर की वजह से आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेते हैं, और लाख 10 लाख का रिस्क व्यक्ति आसानी से ले लेता है, यानी जोखिम भरे कार्य करना व्यक्ति को पसंद होता है। इसके अलावा भी सूर्य की उंगली के बहुत सारे शुभ प्रभाव ये रेखा देने वाली होती है। जैसे कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्ति ईगोइस्टिक नहीं होता, ईगो की वजह से अपने रिश्तों में बिखराव या फिर बिगाड़ने या फिर व्यक्ति के रिश्ते नहीं बिगड़ते ईगो की वजह से। इसके अलावा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है, नए नए काम करना, नए नए चीज़ों को अपनाने से कभी पीछे नहीं हटते, नई नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। और भी बहुत सारे लाभ इस उंगली द्वारा आपको देखने को मिलने वाले रहेंगे। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए, तो हृदय रेखा सही है, अच्छी है, मजबूत है। जब हृदय रेखा इस प्रकार की होती है, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि देखिए, हृदय रेखा दिखाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में, देखिए ये जो हृदय रेखा ये गुरुदेव बृहस्पति तक पहुंची है, बट नहीं, ये बृहस्पति तक नहीं पहुंची, ये गुरुदेव बृहस्पति और शनि के बिल्कुल बीचों बीच है। गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव के जब बीचों बीच कोई हृदय रेखा पहुंचे, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में समाज सेवा भी करेगा, अपना पैसा भी अच्छा जोड़ेगा, स्वार्थी भी कहलाएगा एक जगह दानी भी कहलाएगा, एक जगह लोगों के काम आएंगे, एक जगह अपना स्वार्थ ढूंढेंगे। यानी व्यक्ति की डुअल पर्सनैलिटी होती है, जहाँ दान देना होता है वहाँ व्यक्ति दान देता है, जहाँ अपना स्वार्थ दिखा सकते हैं अपना स्वार्थ दिखाता है। शनि की वजह से स्वार्थ और गुरुदेव बृहस्पति की वजह से दान दक्षिण देने की क्षमता बढ़ जाती है। पर्सनल लाइफ में दिक्कत मुझे दिख रही है, काफी ज्यादा दिख रही है। पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आपके में रहेगा। देखिए, ऐसे व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज बुढ़ापे में आ जाते हैं। इसके अलावा रिश्तों में अगर जरूरत से ज्यादा भरोसा करें तो भरोसा टूट जाता है, धोखे मिलते हैं। पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस, हेल्थ इश्यूज, और किसी को भी दिया गया बड़ा पैसा वापस लौट कर ना आना, इस तरह के योग मुझे आपकी हृदय रेखा बनाती हुई साफ साफ दिख रही है। तो ये योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा अलग अलग कर चली है। जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में बदलाव आ जाए, बिखराव आ जाए, ये अलग अलग ऊपर चले, इसका मतलब भी समझ सकते हैं कि देखिए, ऐसे व्यक्ति की थिंकिंग बहुत इंडिपेंडेंट होती है, ओवर थिंकिंग कभी कभी कर लेते हैं, धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, ब्लाइंड फोल्ड कभी किसी पर विश्वास नहीं करते, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रहती है, मुंह पर बोलना पसंद करते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, और थोड़े बहुत जिद्दी देखे गए हैं, जिद्दपना दिखा देते हैं, जिद्दी रहकर हमेशा अपना नुकसान ही करने वाले हाथ में योग बनते हैं। यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखी जाए, जीवन रेखा अच्छी है, मजबूत है, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार उठकर जा रही है, बाकी जीवन रेखा मजबूत है, इसमें कोई राहु रेखा नहीं आ रही है, तो देखिए, राहु रेखा का ना होना अपने आप में राजयोग होता है। क्यों होता है? राहु रेखा होगी तो बड़े बड़े नुकसान करवाएगी, जैसे कि पैसे का नुकसान होना, स्वास्थ्य में दिक्कत आना, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाना, हड्डी तोड़वा लेना अपनी, कहीं से गिरा के बेड पे रेस्ट करना 10-15 दिन, छोटी मोटी बीमारी हो जाती है जो व्यक्ति को 2-3 महीने परेशान करती है, या फिर फैमिली इश्यूज आते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स आती हैं, और देखिए, समस्या बहुत ज्यादा होती है, काफी ज्यादा समस्या होती है। तो इस तरीके के योग आपके हाथ में नहीं बन रहे हैं, कोई समस्या है ही नहीं। देखिए, राहु रेखा का ना होना अपना आप में राजयोग है, क्योंकि राहु रेखा नहीं तो परेशानी में नहीं है, जीवन स्मूथ चलेगा। मतलब आप वो व्यक्ति के जिसके जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली रहेगी, बड़ी समस्याओं से रहित रहेंगे, और ये राहु देखिए असीम कृपा को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग द्वारा लाभ कमा पाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जब भी जैसे भी इन्वेस्टिंग करेंगे, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। तो अगर आपके हाथ की भाग्य रेखा देखी जाए, भाग्य रेखा अच्छी है, मजबूत है, बट ये पूरी नहीं पहुंची, ये अंत में पीछे ही रहेगी, कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति में कमी आएगी। तो भाग्य रेखा मजबूत हो जाए, इसके मैं आपको उपाय दूंगा। तो मैंने आपके पूरे पामकांचीस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। इसके बाद कोई डाउट हो कोई जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले रहेंगे। जो भी डाउट है कोई रह गई, लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर ही, सारे डाउट सारी कोई आपकी सॉल्व हो जाएंगी। उपाय के बारे में जो लिख दीजिए, आपके मुझे बस एक उपाय करने होता है कि भाग्य रेखा को मजबूत कैसे करें, ये उपाय कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद अपना रिव्यू लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, सेटिस्फाई नहीं, जो भी सब बता दीजिएगा, तो हम आपके सारे उपाय आपको पहुंचा देंगे, और आपको हम अंततः सेटिस्फाई करके भेजेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।